बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में हम बच्चों यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की डिटेल वीडियो बनाई है। अगर किसी बच्चे का लेक्चर मिस हो गया हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहाँ से इसको देख सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। यानी कि वेन डायग्राम वेन अशकाल को इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर ज़रूरत हो फाइंड द सिंगल सेट, हमने इसका यक रुकनी सेट के बराबर उसको लेकर आना है, उसको फाइंड आउट करना है। अभी पहला सवाल हम करते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ये वेन डायग्राम वाले बहुत ईजी सवाल है। अब देखिए इसको साथ साथ समझें। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट में से हम जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए का निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस ए कर देंगे तो हमारे पास किसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला, यू सेट हमने एक शक्ल बना लिया रेक्टेंगल शेप में। ये हमारे से बच्चों है यू और ये हमने एक सेट बना लिया, इसको कहेंगे ए सेट। सेट्स कोई नहीं दिए, हमने इसको इसी तरह से प्रूव करना है। मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा ताकि मिसाल से बात अच्छी तरह समझ आ जाती है। मिसाल हम फर्ज कर लेते हैं बच्चों, यू हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और ए सेट हमने ले लिया है 1 1 और 2। अब u में से हमने a को माइनस कर देना है। 1 2 3 4 में से बच्चों हम माइनस कर देंगे a 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 माइनस हो जाएगा, 3 और 4 बच जाएगा। a कॉम्प्लीमेंट यानी a हमारे पास क्या है 1 2, a के अंदर 1 2 है, बाकी जो यूनिवर्सल पूरा का सेट है उसमें 1 2 3 4 है। अगर हमने a कॉम्प्लीमेंट निकाला तो हमारे पास क्या बचा 3 4, यानी 1 2 जो a के अंदर था 1 2 ये वाला हमारे पास वो हमारा निकल गया। बाकी क्या रहेगा हमारे पास, बाकी जो एरिया बचा है वो हमारे पास आ जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इसको हम ऐसे देखें, बाकी एरिया हमारे पास कौन सा रह जाएगा बच्चों, ये वाला सारा का सारा एरिया ये हमारा इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ए को हमने निकाल देना, इसमें से माइनस कर देना है और बाकी जितना भी एरिया है हमारा इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा u माइनस ए, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए बच्चों दूसरा पार्ट हमारे पास इसका है ए इंटरसेक्शन यू। ए हमारे पास सेट है और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तकाते हमने लेना है किससे, यू मीन यूनिवर्सल सेट। अब इसमें भी अगर हम एग्जांपल लें, वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास यू बच्चों है 1 2 3 4 और ए सेट हमारे पास क्या है 1 और 2। अब इसका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन यू। तो ए हमारे पास 1 और 2 है, इंटरसेक्शन 1 2 3 4। इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अरकान आते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो, इधर 1 और 1 2 और 2, 1 और 2 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे इसके इंटरसेक्शन में आ गए। अब जरा गौर करें, इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास जो आए हैं इंटरसेक्शन लेने के बाद 1 2 और ए सेट भी हमारे पास क्या है 1 2, यानी जब ए इंटरसेक्शन यू हम लेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा, ए सेट आ जाएगा, ए सेट। और इसमें हमारे पास ए सेट बच्चों क्या है, ए हमारे पास ये सेट है, तो ए वाला जो सेट है ये हमारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर सिंगलटन सेट बन जाएगा। ये हमारे पास ए वाला सेट जो है इसका सिंगलटन सेट बन जाएगा। तीसरा पार्ट बच्चों हमारे पास इसका है ए यूनियन यू, यानी यूनिवर्सल सेट। अब इसका यूनियन लेना है, जब यूनियन लेंगे तो फिर क्या बनेगा, इसमें वही एग्जांपल हम दोबारा रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 हमारे पास बच्चों है यू और ए सेट हमारे पास 1 और 2 है। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। ए का हम यूनियन लेंगे यू सेट से, तो ए हमारे पास 1 और 2 बेटा है और यूनियन आ जाएगा 1 2 3 और 4। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स अरकान आते हैं, यूनियन में वो जो सारे दोनों सेट्स में मौजूद हों, और जो दो मरतबा उसको एक मरतबा लिखने तरतीब से उसको लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। ये 1 2 3 4 आ गए हमारे पास यूनियन में। अगर आप गौर करें यूनियन में जो अरकान एलिमेंट्स आए हैं और यू अरकान एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। इसका मतलब है जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ए भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा। ये यू सेट है हमारे पास और ये ए, इसके अंदर हमारे पास कौन सा आएगा, पूरा का पूरा यू सेट बच्चों आ जाएगा।
अब जो ए वाला है एरिया ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसके यूज के अंदर आ गया। 1 2 ए में हमारे 1 2 थे, और हमारे पास जो इसका यूनियन निकालने के बाद बच्चों आया है वो है 1 2 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बच्चों दो है, उसने क्या, अगर जरूरी हो तो हमने वेन डायग्राम बनानी है। अब देखिए यहाँ पर उसने जो दिया है ना, ए यूनियन फाई खाली सेट दे दिया। हमें एक वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट होगा तो हमारी वेन डायग्राम बनेगी। अभी तो जरूरी नहीं है वेन डायग्राम बनानी। ए का हम यूनियन लेंगे किससे, खाली ए। हम अगर हम 1 2 ले लें, 1 2 इसका बच्चों यूनियन लेंगे खाली सेट से, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, 1 और 2 ए ही आ जाएगा दोबारा से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इसका आ जाएगा, इसका सिंगलटन सेट। अब इसी तरह से बच्चों दूसरा लास्ट पार्ट हमारे पास है पांचवा, फाई इंटरसेक्शन फाई। यानी हमने क्या करना है, फाई का इंटरसेक्शन लेना किससे, फाई से। खाली सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, खाली सेट में कुछ है ही नहीं खाली, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, खाली ही आएगा। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, खाली सेट आ जाएगा, सिंगलटन सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बच्चों, यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। अब वेन डायग्राम इस्तेमाल करके हमने इसको क्या करना है, साबित करना है। अब उसने इसने हमें सेट्स नहीं दिए, ए बी और यू सेट्स नहीं दिए, हमने बगैर सेट्स के इसको वेरीफाई करना है। हम सेट्स लिख लेंगे अपनी सहूलियत के लिए, लिखेंगे सिर्फ आपको समझाने के लिए, मतलब बगैर सेट के भी आराम से हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास एक है यू यूनिवर्सल सेट पूरा रेक्टेंगल शेप में, इसमें एक सेट हमारे पास है ये ए है, और ये हमारे पास बच्चों है बी सेट। अब हम इसको एक कोई नाम दे लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने अपने लिख लिया बच्चों, ए बी सी डी, ठीक है। और ए सेट मैंने ले लिया, इसको फर्ज कर लिया है मैंने, ए और बी। बी सेट मैंने ले लिया है बच्चों, बी सी और डी। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ओवरलैपिंग सेट लिया है, तो यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आना जरूरी है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, बी ले लिया। अब ए माइनस बी जब करेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी हम कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी और डी। ए माइनस ए, इधर तो ए है ही नहीं, वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो और बी में नहीं है, तो हमारे पास ए आ जाएगा, बी इधर है, बस ये हमारा खत्म हो गया। ए माइनस बी में हमारे पास कौन सा आएगा, ए का ही सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। जो हमारे पास बच्चों ये वाला एलिमेंट था, जो इसमें कॉमन एलिमेंट था, वो माइनस हो गया, ए बचा। अब इसके अंदर देखें, ए वाला हमारे पास सिर्फ पार्ट आ जाएगा, ये ए वाला पार्ट है। ए माइनस बी के अंदर जब करेंगे पहला वाला, यानी हम यहाँ पर करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, ए माइनस बी। ए में से बी को माइनस करेंगे, ए का वो हिस्सा जो बी से, बी में नहीं है मुश्तरक का, तो कॉमन एलिमेंट वो भी निकाल देंगे, बाकी सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास का आ जाएगा, ए माइनस बी का। इसको हम शेड कर देते हैं, जैसे मर्जी शेड कर दें आप, लाइनें आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं बच्चों। ये वाला जो पार्ट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ए माइनस बी के अंदर, ठीक है ये। अब इसी तरह आप इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड लेंगे हम इसकी। ये राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड आ जाएगी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, इसको हम ए का नाम दे दिया और इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब बच्चों गौर से देखना, सबसे पहले हमने इसमें क्या निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया था यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास u माइनस हमने क्या किया बी, u हमारे पास हमने लिया था बच्चों ए बी सी और डी, माइनस बी हमारे पास था बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें जब u में से इसको निकालेंगे, a माइनस बी, तो a आ जाएगा हमारे पास, बी सी डी दोनों के अंदर है सिर्फ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। अब गौर करना, हमने u माइनस बी जब किया तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आया, सिर्फ a। अब ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास बच्चों, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, इसमें ए बी सी डी इस पूरे यू के अंदर। आज हम u माइनस बी करेंगे, ए को हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ बी की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब बी को जब माइनस करेंगे, बी का ये वाला पार्ट हमने माइनस कर देना है। जब u में से b को माइनस करेंगे तो b के सारे एलिमेंट चले जाएंगे ना, तो b का ये वाला पार्ट हमने माइनस कर देना, बाकी सारा किसकी में आ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह से शो कर लेते हैं। अब इसमें से देख गौर एहतियात से करना है कि हमने बी को माइनस किया है, जब बी को माइनस किया है तो बी वाला पार्ट हमारे पास नहीं आएगा, बाकी सारा का सारा इसके किस में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा।
यहाँ से ये वाला सारा का सारा पार्ट हमारे पास क्या आ गया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ बी को हमने माइनस किया, ठीक है। यानी हमने, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं बी का जो कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है वो ये इस तरह से जो लाइनें हैं वो बी के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं। अब हमने क्या करना है बच्चों कि बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने यूनियन किसका लेना है, ए का यूनियन लेना है। अब गौर करें, ये सारा का सारा बी का, ये बी माइनस हो गया ये वाला, ये सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट है और ये पूरा का पूरा ए है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो बी का क्या होगा, पहले ही निकल चुका है यहाँ से। ए वाला जो पार्ट बी में था वो तो निकल चुका। अब हमारे पास सिर्फ ए इतना बचा है। जब हम इसका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे किसके साथ, यू के साथ। यू तो पूरा का पूरा ही है, तो हमारे ये देखें, अब ये वाला जो एरिया हमारे पास आया ये सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे बुक में लिखा है यूनियन, अगर यूनियन लेंगे तो ये वाला सारा का सारा पार्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और जब यूनियन लेंगे तो ये सारा पार्ट आ जाएगा, तो हमारे आपस में बराबर वेरीफाई नहीं हो सकेगा। तो ये जो है बुक में हमारे पास थोड़ी सी गलती है, इसमें मिस प्रिंट है। यहाँ पर यूनियन की जगह हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। अब हम इसका इंटरसेक्शन को यूनियन में तो इकट्ठा कर देते हैं, और यूनियन में हम इकट्ठा करेंगे तो ये तो सारा ये वाला सारा एरिया बन जाएगा, और इसमें हमारे पास सिर्फ ए था। और जब इधर इंटरसेक्शन आएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट का ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। ए वाला एरिया, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो अरकान आते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो, तो इसी इसको करेक्ट कर लें बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। और ये देखिए, हम यहाँ से गौर करें तो हमारे पास ये वाली साइड ये एरिया और ये वाला एरिया हमारे पास सेम आ गया। तो हमारा प्रूव हो गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और इधर लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड, यानी पास साबित होगा हमारा। ठीक है बच्चों, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं भी कर लेता हूँ करेक्ट। इधर आएगा हमारे पास इंटरसेक्शंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, ठीक है। बारी बारी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास यू है, इसको ए क्या देते हैं, और ये हमारे पास बच्चों बी है। अब इसमें भी एग्जाम्पल लेने चाहे आप, एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से बात ज़रा समझ आ जाती है। हमने हमने बच्चों लिया था ए बी सी और डी, ठीक है। और ए हमारे पास था ए और बी, और बी हमने लिया था बी सी और डी। अच्छा, अभी ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी जब करेंगे तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी और डी। ए में से बी को माइनस कर दें तो ए ही आ जाएगा सिर्फ, हमने पहले भी किया है। बी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब जब ए में से बी को माइनस किया, हमारे पास क्या आया, ए, यानी ए का एक एलिमेंट्स आया, ठीक है। तो ए के एलिमेंट वाले को हम क्या करेंगे, इसमें शेड कर देंगे सबसे पहले। बच्चों हमने इसमें ए वाले को शेड कर दिया, सिर्फ ए के इस एरिया को हमने शेड कर दिया है। अब देखिए हमारे पास ए पहला पार्ट हो गया। अब क्या लेंगे, हमने ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। जब ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम u माइनस ए माइनस बी कर देंगे। u हमारे पास है ए बी सी और डी, और a हमारे पास है माइनस बी सिर्फ a। जब इसको माइनस करेंगे तो a माइनस ए कैंसिल हो गया, बाकी बी सी और डी हमारे पास बच गया। ये आ जाएगा a माइनस बी का बच्चों कॉम्प्लीमेंट। अब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है बी सी और डी। जो हमने ये हमारे पास ए माइनस बी, इसको निकाल देना हमने, बाकी सारा जो एरिया आ जाएगा हमारे पास वो किस में आ जाएगा, ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट है। फिर देखिए बच्चों एहतियात से, ये वाला हमने निकाल देना सिर्फ एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया निकाल देना है, और बाकी जो सारा एरिया है, क्योंकि ये यू के अंदर ही शामिल है इस वक्त। हम u माइनस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ये u के अंदर शामिल है। ये वाला एरिया निकाल के बाकी सारा एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, यू ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम इस तरह से लाइनें लगा लेते हैं। बच्चों ये हमने इसको क्या किया, हमारे पास ए माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट बी सी डी था, इसको हमने इस तरह से लाइनें लगा कर शो कर दिया। ये सारा का सारा जो एरिया हमारे पास किसमें आ गया है, इधर से ये वाला सिर्फ निकाल देना, बाकी सारा ये ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए कौन सा एरिया है, गौर से ये वाला एरिया निकाल के सारा का सारा क्या है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इंटरसेक्शन किसका लेना है, इसका बी के साथ। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम, ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ए माइनस बी बी सी और डी है बच्चों, ठीक है, ये है ना।
और इंटरसेक्शन लेंगे बी, हमारे पास क्या है बी सी और डी, ये दोनों सेम हो गए। इंटरसेक्शन में भी क्या आ जाएगा बी सी और डी। यहाँ से अब आपको आइडिया होगा ये क्या बन गया हमारे पास बी। अब यानी बी वाला पूरा जो है ये हमारे पास किस में आ गया है, ए माइनस बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे बी से, तो ये वाला पूरा एरिया आ गया। अब इसको हम लाइनें लगा देते हैं, तिरछी थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं। अब देखें बच्चे हमारे पास कौन सा एरिया आ गया। अब इसका जो ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको ये हम कौन सी साइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये पूरा बी का बी आ गया, ठीक है, इसको जब हमने सोल्व किया। अब इसकी हम राइट हैंड साइड करते हैं। अब राइट हैंड साइड में उसने लिखा क्या सिर्फ बी है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ बी वाला ही हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें राइट हैंड साइड में बी है तो अकेला, तो बी वाला एरिया हमारा क्या आ जाएगा, इसका शेड कर देंगे, शेडिड एरिया। बच्चे अब देखिए यहाँ से बी हमारा शेड हो गया। अब जरा गौर करें, हम हमारे पास इसमें भी सिर्फ बी ही आया शेड, और ये तो है ही हमारा अकेला बी। तो हमारे पास ये ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और ये बच्चों क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड, साबित हुआ। अच्छा यहाँ का आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में आपने लाजमी तौर पर बताना है कि आपको ये सवाल आसान लगे या मुश्किल लगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।